अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैं आपको बता रही हूँ 2014 का क्वेश्चन नंबर ए है और एक बी है। लेकिन अभी हम इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर ए कर रहे हैं मतलब कि इसी क्वेश्चन का ए पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ही के तहत ही यहाँ पर किया हुआ है। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आसानी से अगर आप समझ जाएँ तो बहुत ज़्यादा आसान आप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री बिगनिंग भी दी हुई है, यहाँ पर परचेजेस दी हुई है, लेकिन 29 नवंबर में हमारे को परचेजेस पे यहाँ पर यूनिट रेट नहीं मौजूद। इवन कि यहाँ पर हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है कि हमारे पास 7000 इन्वेंट्री होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हमारे पास निकला हुआ है जो कि लीफो मेथड के तहत निकाला है इन्होंने। अब इन्होंने कहा है कि हमारे को डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट्स और हमारे को यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट निकालनी है नवंबर 29 परचेजेस की, ठीक है, जो यहाँ पर है। अच्छा जी, तो सबसे मेन जो हमारे पास एक बात आई है कि यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि हमारे पास जो इन्वेंट्री में जो हमारे पास यूनिट निकलेगा एंडिंग इन्वेंट्री का वो 7000 ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जिस तरीके से प्रोसीजर होता है बनाने का, तो हम सबसे पहले जिस तरीके से बनाते हैं डेट का कॉलम बनता है, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट और अमाउंट। अच्छा जी, अब इन्होंने हमें बताया है कि हमारे पास इसका जो एंडिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7000। तो अब हम क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पर हम स्टार्टिंग इन्वेंट्री लिखते हैं जो कि 2000 है। तो यानी अब हम लोग ये इसके जितने यूनिट हैं इतने यूनिट इसमें लिखेंगे जितने में हमारे पास टोटल 7000 हो जाए। 2000 इन्वेंट्री बिगनिंग है, हम यहाँ पर इन्वेंट्री करके लिख देंगे 2000। जो इसका रेट है हम वही रेट लिख के उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। परचेजेस में दूसरा हमारे पास आ रहा है 4000 की परचेजेस आ रही है जिसका हमारे पास यूनिट रेट हमारे पास ये है। यानी 2000 में हमने 4000 ऐड किया तो 6000 बन गया। अब देन यहाँ पर 18 नवंबर की परचेजेस में हमारे पास यूनिट है वो है हमारे पास 10,000 रुपये। लेकिन हमारे को सिंपल हमारे को इन 2000 और 4000 में 1000 ऐड करना है तभी हमारे पास जो इन्वेंट्री है एंडिंग सेम निकलेगी 7000। तो हमारे को हम क्या करेंगे, 10,000 की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 1000, ठीक है। और यहाँ पर हम उसकी यूनिट रेट यही लिखेंगे जो 10,000 का इन्होंने लिखा है। फिर जब हमने 1000 को मल्टीप्लाई किया 18 से तो 18,000 आ गया। अब हमने जब इनको जब ऐड किया बाकी की परचेजेज आप छोड़ दें क्योंकि हमारे पास मेन निकालना ही हमें ये था कि हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है पूरी की पूरी 7000 ही बने क्योंकि यहाँ पर पहले से इन्होंने मौजूद किया हुआ है कि यही हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री बनेगी, ठीक है। 7000 हो गया, 98,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकल गई। अब हमारे पास इन्होंने क्या कहा है कि हमारे को यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट निकालनी है नवंबर 29 की। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बनाए कंप्यूटेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ नवंबर 29 परचेजेस। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक मरतबा लोग समझ जाएं फिर देन आप लोग बस खाली इसकी 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को अपने आप ही आ जाएगा। कंप्यूटेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ नवंबर 29 परचेजेस करके हमने हेडिंग लिख दी। सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी जो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था उसमें हमने उसको लिखना है और उसमें हमने ऐड करना है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो कि हमारे पास निकला है 98,000। वो हमने ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। देन फिर हम उसमें लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि कितनी है हमारे पास 24,000 रुपये। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास उसकी अमाउंट कितनी है 24,000 रुपये। यूनिट की बात नहीं हो रही, अमाउंट की बात हो रही है, तो उसमें से फिर हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री 24,000 रुपये। फिर हमारे पास जो ये निकलेगी 536,000 में से हमने जब इसको लेस किया तो हमारे पास ये आंसर आया जो कि कहलाएगा टोटल परचेजेस। अब देन यहाँ पर अब हमने क्या करना है, लेस कर देंगे तमाम तर परचेजेस जो हमारे सवाल में मौजूद हैं सिवाय हमारे को 29 के, क्योंकि उसमें हमारे पास यूनिट का रेट ही नहीं लिखा हुआ कि जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम यहाँ पर 29 नवंबर के ही परचेजेस की कॉस्ट ऑफ परचेज मालूम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तमाम तर परचेजेस लिख देंगे जिस तरीके से यहाँ पर 12 नवंबर है तो 12 नवंबर का 4000 को जब हमने 14,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 56,000। देन हमने 10,000 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1,80,000 आ गया। 8,000 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। फिर जो हमने इनको तमाम तर को ऐड किया और फिर हमने क्या किया, इसकी हमारे पास अमाउंट बनी 412000।
तो हमने इस टोटल परचेजेस से जब इसको लेस किया तो हमारे पास आ गया आंसर कॉस्ट ऑफ नवंबर 29 की परचेजेस निकल गई और हमारे पास उसकी पता चल गई कॉस्ट ऑफ नवंबर 29 की परचेजेस है 1 लाख रुपीज़। अब हमारे को यहाँ पर इसका यूनिट मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास मेन जो कमी आ रही है वो आ रही है यूनिट पर, कि यूनिट ही मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमारे पास यूनिट मौजूद है, यूनिट का रेट मौजूद नहीं है। तो अब हम रेट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कंप्यूटेशन फॉर द यूनिट ऑफ नवंबर 29। तो सबसे पहले हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, यूनिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू परचेजेस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। अब परचेजेस आप प्रीवियस में जो लिखी हुई हैं वो परचेजेस आप नहीं लिखेंगे, और अब यहाँ पर आपके पास अब आप परचेजेस में क्या लिखेंगे, परचेजेस में हमारे पास जो ये अमाउंट आई है कॉस्ट ऑफ नवंबर की परचेजेस हमने निकाली है वो आएगी हमारे पास परचेजेस की जगह पर, और नंबर ऑफ यूनिट परचेज्ड वो आपके पास 29 नवंबर के उसमें मौजूद है। रेट मौजूद नहीं है लेकिन हमारे पास यूनिट मौजूद है, नंबर ऑफ़ यूनिट 5000। तो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20। और यहाँ पर हमारा सवाल होता है मुकम्मल। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों के तमाम तर कमेंट का जवाब दूँ। तो जब तक के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।